अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कस्ताफ अब्बास व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। यहाँ पर जी बच्चे अभी आए हैं, ब्रेकफास्ट जो करना है वो लेकर उनके बाबा भी देकर गए हैं। तो आप कहाँ चले गए थे? कहाँ बाज भाई छात? इसने ड्रेस भी नहीं चेंज किया, ये वैसे ही रोती रोती उनके साथ चली गई। कहाँ? ठहर जाओ, माँ पड़े आपको। मिठू अभी तक सो रहा है। मिठू का भी पीछे करो चादर। मिठू भी बड़ी तरह सोया हुआ है। हाँ जी, अब बेहतर है तुम्हारी तबीयत? फ्लू नहीं है अब, है ना? वो रात को हो गया था। आपको कैसी हालत थी आपकी? ये देखे रात को ना कस्ताफ ऐसे हुई हुई थी। जब हमें पता भी चल गया ना कि अब्बास को तो जी छुट्टियां हो गई हैं, तो कस्ताफ की हालत और ख़राब हो गई। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आपको जैसे मम्मा ने बताया था। तो अभी मम्मा ने मुझे ऑफ करवा लिया अपने स्कूल से, और अब्बास की भी वैसे छुट्टियां थी हो गई हैं कि उसको 19 जनवरी से जाना है। और बड़ी क्लासेस के ना स्कूल्स रेगुलर हैं, ठीक है। तो ना अभी ना मुझे ना इतना बुखार था ना रात को, तो फिर मम्मा ने ऑफ़ करवा दिया। और अब लाजमी मैंने कल तो लाजमी जाना है, चाहे मुझे बुखार हो, वॉमिटिंग हो रही हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने स्कूल जाना है। क्योंकि पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, और मैं वैसे भी मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, तो मैं जाकर पढ़ाई करूँगी। और वैसे भी मैं अपनी क्लास में ना स्टूडेंट ऑफ द मंथ, प्रीफेक्ट एंड बहुत अच्छी बच्ची हूँ। तो अभी ये देखते हैं ज़नाइशा मेरे पास बैठी है। चलें अब बाप से मिलते हैं हम थोड़ी देर तक। सो गाइस, अभी हमने ब्रेकफास्ट करके जाना है एकेडमी, और हम फिर एकेडमी से पढ़ के आएंगे। हाँ, पढ़ के आपको मिलेंगे। जा रहे हैं ट्यूशन, आपसे मिलेंगे हम ट्यूशन से आपके। कौन सी जैकेट पहनी हुई है? ये तो ऊपर पहनना है, जैकेट पहननी थी। नहीं, बस ये बच्चे अब ना यहाँ पर कारी साहब से पढ़ कर और अब जा रहे हैं एकेडमी। और मैं जुनाइशा की ऑयलिंग कर रही हूँ। जुनाइशा ना अपने सर में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देती, अभी भी देखे स्टिल वो उसको है बस मुझे छोड़ दो किसी तरह। आजकल विंटर है ना, तो मैं इसके हेयर गीले नहीं कर रही, नहीं तो मैं कॉम गीली करके तो उससे भी इसके कर देती हूँ हेयर कॉम। लेकिन ना आजकल विंटर की वजह से मैं नहीं ये कर रही, क्योंकि फिर बच्चों को सर्दी लगती है। आज फिर मैंने इसे शावर भी दिलाना है, तो मैंने कहा इसको मैं ऑयलिंग करके इसके अच्छे से बाल ना बना दूँ। लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होना, जैसे ही वो ड्राई होने हैं ये ऐसे ही हो जाने हैं। अच्छा, जुनाइशा जब छोटी भी थी ना, तो जब इसका मसाज करती थी, बॉडी मसाज, हेयर मसाज डेली करती थी, तो ये ना अपने सर पे तब भी हाथ ही नहीं लगाने देती थी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लग गई थी कि पता नहीं जुनाइशा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जुनाइशा सर में हाथ ही नहीं लगाने देती। लेकिन परेशान मैं रहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद ही रियलाइज़ किया कि जुनाइशा के सर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुनाइशा वैसे ही पता नहीं अपने सर में हाथ ही नहीं लगाने देती। यहाँ पर ना मैं आपसे अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब जुनाइशा होने वाली थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करती थी और नमाज़ें भी पढ़ती थी, और नफली नमाज़ें बहुत ज़्यादा मेरी बहुत रेगुलर थी। कोई ऐसा दिन नहीं था कि जिस दिन मैंने तहज्जुद भी ना पढ़ी हो, और नमाज़ इशराक, चाश्त, अवाबीन ये नमाज़ें ना पढ़ी हों। और इनफैक्ट मैं एक्स्ट्रा नवाफिल भी पढ़ती थी, और कुरान पाक की भी तिलावत करती थी। डेली मैंने सूरह रहमान ना ऊंची आवाज़ में सुननी होती थी। अगर मैंने टीवी पे नहीं सुनी तो मैं हैंड फ्री जो है ना, वो मैंने कान में लगा कर तो मैंने सुननी। उसका नतीजा क्या हुआ कि जब जुनाइशा हुई ना, तो जब ये बैठने के काबिल हो गई थी, तो ये तब से ही ना तस्बीह पढ़ती है। और ये ख़ुद मुझे कहती थी, जब बोलती नहीं थी तो इशारे से मांगती थी, और फिर बोलने लग गई तो ये ख़ुद कहती थी तस्बीह दो। और जब ये चलने फिरने लग गई ना, तो इसमें नमाज का शौक़ खुद ब खुद ही आ गया। ये नमाज अदा करती है, और कुछ इसके बहन भाई भी पढ़ते हैं, उनको भी देखती है। लेकिन फिर भी बच्चे इतनी जल्दी नहीं सीखता जितना माशाल्लाह मैं देखती हूँ कि जुनाइशा सजदा भी बहुत अच्छा करती है, रुकू करती है, हर चीज़ इसे नमाज के ना सारे वो आते हैं तरीके के, अदायगी के तरीके आते हैं। तो बस अभी वैसे पढ़ना नहीं आता, लेकिन जुनाइशा माशाल्लाह सलाम पढ़ती है, और ये ख़ुद मुझे कहेगी कि मामा मुझे नात लगा दो। और जब सूरह रहमान आती है ना, मैं डेली सुनती हूँ सुबह को, और इसे पता चल गया हुआ है कि ये ना सूरह रहमान है। जब मैं यूट्यूब पे खोलती हूँ तो ये फ़ौरन से कह देगी मम्मा अल्लाह ताला लगा दो, अल्लाह ताला लगा दो, अल्लाह के नाम सुनती है।
वही बात आ जाती है ना कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो बच्चे की पहली दरसगा जौन सी है माँ की गोद ही होती है। और वाकई ये हकीकत बात है। मैंने तो ना इस चीज़ को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देख लिया है। मैंने जब जुनाइशा की दफ़ा रजब के रोज़े भी रखे, शबान के रखे, और माशाल्लाह जुनाइशा फ़र्स्ट रमज़ान पे हुई थी। इधर रमज़ान का चाँद नज़र आया और अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी रहमत से नवाज़ा, और लोग रमज़ान की मुबारकबाद साथ दे रहे थे, साथ में जुनाइशा के होने की मुबारकबाद। तो मैंने तो ना ये देखा है कि अल्लाह ताला उस चीज़ को जो माँ करती है ना, तो उस चीज़ के असरात बच्चे में ज़रूर डालते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुनाइशा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। कस्ताफ़ और अब्बास की दफ़ा भी मैंने बहुत इबादत किया, लेकिन इतनी मैं प्रॉपर नहीं करती थी जितनी मैंने जुनाइशा की दफ़ा किया, क्योंकि मेरी एक रूटीन जुनाइशा के होने से पहले ही बनी हुई थी। और वो मेरी ऐसी रूटीन बनी हुई थी कि वो जुनाइशा जब होने वाली थी ना, तो मैं तो उस पर इतनी ग्रिप कर गई कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने नफल नमाज़ें भी पढ़ती हूँ और अपनी रेगुलर नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं तब अल्लाह ताला से दुआ ही यही करती थी कि या अल्लाह पाक मुझे ना नमाज का पाबंद बना दे। और ज़ाहिर सी बात है बच्चे की सेहत तंदरुस्ती की दुआ करनी, और एक ये भी दुआ मैं बहुत करती थी कि या अल्लाह पाक मेरे दिल से हसद, कीना, बुग़्ज़ सब निकाल दे, मेरे दिल को पाक कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वाक़ई में मेरे दिल को इतना पाक कर दिया हुआ है ना कि अब मेरे दिल में किसी के लिए बुरा ख़्याल भी नहीं आता। कोई बुरा कर भी जाए ना, तो मेरे दिल में बुरा ख़्याल आता ही नहीं है। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किसी के लिए बुरा सोचूँ, मेरे माइंड में आता ही नहीं है कि मैं बुरा कोई बुरा हो सकता है। यानी कि अल्लाह ताला ने ऐसे मेरे दिल को फेर दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस ज़ाते बारी ताला का, सुब्हानो ताला का, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ ना बहुत कम है। मुझे ऐसे लगता है बहुत कम है वो। और ना ही मेरा किसी के साथ कुछ बुरा करने को दिल करता है। मुझे इतना ख़ौफ़ आता है ना कि मैं कहती हूँ नहीं, मैं मुझे हर अपना कदम इतना सोच-सोच के रखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए मुझसे। और मैं इस चीज़ को अब बहुत सोचती हूँ। मेरी लाइफ़ में ये बहुत बड़ी चेंजिंग है कि मैं इस चीज़ को अब बहुत सोचती हूँ कि या अल्लाह ताला मुझसे किसी का दिल ना दुखे, कि मेरे हाथ से किसी का नुकसान ना हो, और ना मैं किसी के लिए बुरा सोचूँ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जी मैं बस बातें करते या कुकिंग वगैरह कर ली। मेरे हस्बैंड बस आगे हुए थे और मैंने अभी जुनाइशा को भी शावर दिलाना है। और आलू मेथी जी हमारे घर की मोस्ट फेवरेट डिश है। बहुत ही हिट जिसे कह लें ना डिश, वो हमारे घर की ये वाली डिश है, और बहुत शौक़ से खाते हैं। और विंटर में तो फिर साथ परांठे ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं ना आता। ये लोग तो समर में भी परांठे खा लेते हैं, और फिर जब आलू मेथी लेफ़्ट ओवर हो जाती है तो सुबह उसको परांठे में डाल के खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड को तो ना इतनी पसंद है आलू मेथी, चाहे उनको डेली खाने को दे दो तो वो खा लेंगे। उन्होंने इससे ना नहीं करना। तो बस यहाँ पर मैं आप पेड़े बना के जुनाइशा को शावर खिला दिया था। तो जुनाइशा ये देख लें, ये पता क्यों रो रही है, कि मेरे बालों को ना छेड़ो। ये कहती है मेरे बालों में कॉम्ब करो ही ना, मेरे बाल नहीं आपने छेड़ने। ये देखें किस तरह रो रही है, ज़ारो कतार मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही कि मैं ना बाल उसके कॉम्ब कर दूँ। जैसे ही ये मैंने छोड़ देना ना, इसने वहीं रिलैक्स हो जाना, जी मेरे बाल छोड़ दिए। बस पता नहीं क्या इसके साथ मसला है, जबकि मैं इसके लिए बड़े ब्रश भी लेकर आती हूँ और इसके हेयर बड़े आराम से कॉम्ब करती हूँ, लेकिन ये बच्ची ना खुश नहीं होती बाल कॉम्ब करवा के अपने। तो आप में से भी जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं तो वो भी ज़रूर अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें, और सूरह रहमान को डेली सुनें, सूरह मरियम पढ़ें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत बरकत रखी हुई है ताकि उनके लिए भी आसानियाँ हों और उनके बच्चे में भी दीन की रग़बत पैदा हो। और दीन से करीब होना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ज़रूर आप लोग इस चीज़ को अपनी लाइफ में ज़रूर ज़रूर अप्लाई करें। जो भी मेरी बहनें इस टाइम प्रेग्नेंट हैं, जो भी अगर मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, तो वो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। और वैसे भी अगर आप इस कंडीशन में ना भी हो ना, तो फिर भी नमाज और कुरान पाक को तो डेली का एक, जैसे आप कहते हैं ना वजीफ़ा, मैं तो कहती हूँ सबसे बढ़कर वजीफ़ा ही नमाज है आपकी। सबसे पहले आप नमाज को तो वजीफ़ा बनाकर पढ़ें ना, कि डेली जिस तरह आप कहते हैं ना कि वजीफ़े में नागा हो गया तो उसका वो काम नहीं होना जिस काम के लिए आप पढ़ रहे थे। तो यही समझ लें कि नमाज भी एक वजीफ़ा है। जब तक कि आप उसको डेली नहीं ना पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं बनना। और कोई भी वजीफ़ा तब तक कामयाब नहीं होता जब तक कि आप नमाज बाकायदगी से नहीं पढ़ रहे।
आप नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद आप पहले अपनी नफली इबादत रेगुलर करें, फिर आप किसी वजीफ़े की तरफ जाएं तो वो क्यों ना कारआमद हो। और आप ख़ुद देखेंगे कि जब आप ये सब कर रहे हों और आप कोई अमल करें और वो कारआमद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। जब अगर कोई अपने रिज़्क के लिए कोई वज़ीफ़ा कर रहा है, या फिर अपनी नौकरी के लिए, या औलाद के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, तो ये भी तभी जाकर कारआमद होते हैं जब आप अपनी नमाज को रेगुलर करते हैं। देखिए ना, 5 वक्त तो आप अल्लाह की बारगाह में अगर हाज़िर नहीं हो रहे, और अगर आप एक वज़ीफ़ा कर रहे हैं, आप एक नमाज अदा कर रहे हैं, और जी अपने वज़ीफ़े का अमल आप करते जा रहे हैं, तो फिर यही होता है कि बाद में होता है जी हमें तो वज़ीफ़े का कोई नहीं असर मिला, कुछ भी नहीं हुआ, हमने ये भी पढ़ा वो भी पढ़ा। लेकिन आप ये तो देखें ना कि आप सिर्फ अल्लाह ताला से क्या है कि अपनी गर्ज़ पूरी कर रहे हैं। आप अल्लाह को तो नहीं ना राज़ी कर रहे, आप तो अपनी गर्ज़ पूरी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बस हम आ रहे हैं, हमारी गर्ज़ पूरी कर दें। और बहुत से लोग होते हैं, बस जी गर्ज़ पूरी हो गई है तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तू कौन मैं कौन, ये वाला हिसाब हो जाता है। तो खैर ऐसे नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से बाकायदा डेली 5 टाइम मिलना चाहिए हमें। जब वो बुलाते हैं तब हमें 5 टाइम ज़रूर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होकर सजदा रेज़ होना चाहिए, और अपने बच्चों में भी ये आदत डेवलप करें। तो आज के व्लॉग में आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है ना, तो आप उसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जी बस सब हम आए हैं ऊपर, यहाँ पर ना छत का व्यू लेने। गाइस आपको ये धुआं नजर आ रहा है, अब ये वाला और हम मम्मा के नमूने उनके साथ साथ रहेंगे। हाँ, हम मम्मा के चमचे हैं। तो गाइस ये मम्मा है बॉस और मैं चमचे। हाँ, चमचा देखो मेरा। फॉग तो नहीं है लेकिन सर्दी बहुत है। ये कैसे पहन कर आ गई? मेरे को भी पकड़, तुम काफी नीचे कर दोगे। अभी हम लोग कपड़े अंदर करने आए थे, हमने बाहर फैलाए हुए थे, और अब हम कपड़े अंदर करके तो बस जा रहे हैं। बहुत सर्दी लग रही है, और इन बच्चों को ना, इनको देखो ज़रा। चलो कस्ताब, बहुत सर्दी आ गई, तुम्हें फ्लू हुआ था। चलो चलो, नहीं नहीं चलो, फिर आप कहोगी मामा मुझे फीवर भी हो गया। चलो आ जाओ बेटा, सर्दी बहुत ज़्यादा है, फ्रीज़ हो रहा है मेरे हैंड। चलो तो जी ऊपर से हम आए थे तो इतनी सर्दी है, मैं तो ना बगैर स्वेटर के ऊपर चली गई थी, जस्ट चादर लेकर। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही थी। अब यहाँ पर जी मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ चाय। उनको रात को ना ये कश्मीरी चाय पीना बहुत पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है आलू मेथी चाय, आपने भी हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और ना हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, और शेयर तो लाजमी। हाँ जी, और आप ना अपनी नमाज रेगुलर करें। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छी एक सूरत भी बताऊंगी उन मेरी बहनों के लिए जिनके रिश्ते अभी होने हैं, और नेक नसीब के लिए मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले नमाज रेगुलर, फिर कोई वजीफ़ा। ठीक है जी। और अब ये नवीद भाई को देने जा रही है चाय। और जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।